ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्शन। देखिए यार, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। जो हर एक चीज़ में बोलता हूँ उस हर एक चीज़ को आपको सिर्फ सुनना है। आप सुनोगे समझोगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ओके, आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड कीप इन माइंड ऑलवेज जो भी नोट्स आपको दिए जाते हैं या टोटली फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। को बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एंजॉय करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होते हैं, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ऑल टेक्निक्स दैट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ प्रेगनेंसी। देखिए, टेक्निक्स अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ प्रेगनेंसी बाय इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें होती है वो आपको समझना है। आप ये अगर बोलेंगे नहीं तो भी चलेगा वाइवा में, बट आपको ये चीज़ बोलना है कि हैंडलिंग स्पर्म और oocyte आउटसाइड द ह्यूमन, यानी इन विट्रो। हैंडलिंग sperm or oocyte outside the human body and transferring the gamete or embryo into reproductive system of women. ओके, ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्म और oocyte को आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर करके फिर ट्रांसफरिंग द गैमेट, उसके बाद में उनको गैमेट या फिर एम्ब्रियो को वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करवाना, ट्रांसफर करना। ओके, समझिए। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो प्रोसीजर है इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली जो बुक में दिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको आप इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कह सकते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF ET। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे आप, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे, एम्ब्रियो बनता है उसे आप ट्रांसफर करेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI एंड अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी। देखिए यार, अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी के बारे में मैं आपको पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा। बेसिकली आपको ये 4 नाम सिर्फ आपको समझना है। ओके, देखेंगे अपन सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग सीमेन इनटू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन अदर देन क्वाइटस। क्वाइटस से नहीं बल्कि आर्टिफिशियली आपको सीमेन वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर करवाना है। अब इसके लिए ना 2 चीज़ें हैं बेसिकली, दिस आर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, AIH, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, AID। अभी देखिए यार, नाम में ही दिया हुआ है हस्बैंड, यानी सीमेन ऑफ हस्बैंड इज यूज, हस्बैंड का सीमेन यूज किया जाएगा। इसको आप इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हस्बैंड, IUIH भी कह सकते हो, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हस्बैंड। अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर क्या होता है ये समझिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, सीमेन ऑफ डोनर इज यूज, डोनर का सीमेन यूज किया जाएगा, डोनर का, इसलिए डोनर। हस्बैंड का किया जाता है तो हस्बैंड आता है, सिंपल। जिसे आप इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन डोनर भी कह सकते हैं, IUID। अभी अपन देखेंगे इंडिकेशंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड एंड इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। ओके, बहुत सिंपल है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट। हस्बैंड अगर इंपॉर्टेंट हो बट फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब उसका सीमेन जो है, अगर वो फर्टाइल है बट ही इज नॉट एबल टू ट्रांसफर द सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट बट फर्टाइल। ओके, बाद में मालफॉर्मेशन ऑफ पेनिस, मालफॉर्मेशन ऑफ पेनिस उसमें आता है हाइपोस्पेडियाज एंड इपिस्पेडियाज, हाइपोस्पेडियाज एंड इपिस्पेडियाज, बस वर्ड याद रखिए, समझ लीजिए। हस्बैंड, अभी अगर हस्बैंड इज हैविंग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया, जिसको आप इनफर्टाइल कह सकते हो। द हस्बैंड इज इनफर्टाइल, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया। हेरिडिटरी जेनेटिक डिफेक्ट है, अगर हस्बैंड में हेरिडिटरी जेनेटिक डिफेक्ट, या फिर हस्बैंड वाइफ में RH इनकम्पेटिबिलिटी है, ये तीनों चीजों की वजह से वी यूज द डोनर, द सीमेन फ्रॉम डोनर। ओके, दिस वर द इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। आपको ये हर एक पॉइंट का सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड याद रखोगे तो सारी चीजें याद रहेंगे। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।